इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप इतिहास से जुड़ी 21 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 21। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली तस्वीर कैमरे से कब खींची गई थी? 1826। ये वो सन था जब दुनिया की सबसे पहली तस्वीर खींची गई थी। नेसिफोर नेस्पीज बुरगंडी इस शख्स ने दुनिया की सबसे पहली फ़ोटो खींची थी सन 1826 में। नंबर 20। फ्रांस स्पेन के बार्सिलोना में सन 1700 के समय एक शख्स का जन्म हुआ था, सिएटे दी सेप्टेम्बरी। इस नाम का मतलब होता है 7 सितंबर। उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जन्म 7 सितंबर 1749 में हुआ। उसकी मौत भी 7 सितंबर 1804 में ही हुई। उसके बेटे का नाम भी सिएटे दी सेप्टेम्बरी ही था। उसका बेटा भी 7 सितंबर 1774 में जन्मा और 7 सितंबर 1826 को ही मरा। उसके पोते का नाम भी सिएप्टेम दी सेप्टेम्बरी ही था। वो भी 7 सितंबर 1814 में ही जन्मा और 7 सितंबर 1862 में ही मरा। नंबर 19। 19th सेंचुरी के दौरान लोगों को दफनाने के लिए जो कॉफिन्स बनाए जाते थे, वो कॉफिन्स कुछ इस तरह से बनाए जाते थे कि यदि मरने वाला इंसान जिंदा हो तो वो कॉफिन खोलकर उस कॉफिन में से बाहर आ सके। नंबर 18। रेमोन आर्टागवेटिया। ये शख्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शख्स उस अमेरिकन शिप में था जो 24 दिसंबर 1871 में डूबा था और उसमें आग भी लगी थी। ये उन चुनिंदा 65 सर्वाइवल्स में से था जो उस आग में बच गया था, क्योंकि वो शिप से पानी में कूद गया था और इसीलिए वो बच गया। फिर ये व्यक्ति 1912 में टाइटैनिक शिप में भी चढ़ा। ये व्यक्ति चढ़ा तो था अपने डर पर काबू करने के लिए, लेकिन जब टाइटैनिक शिप डूबा तब ये उस शिप से बच के निकल नहीं पाए, क्योंकि उसका पानी अटलांटिक समुद्र का ठंडा पानी था। इसी वजह से वो उस पानी में कूदकर अपनी जान नहीं बचा पाए और उस शिप के साथ ही पानी में डूब गए। नंबर 18। जब 1800 के समय में अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो विलियम मैकलिन नाम के इस शख्स के फार्म हाउस पर सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी, जिसके चलते ये अपना फार्म हाउस छोड़कर तकरीबन 100 मील दूर किसी दूसरे शहर में जाकर बस गया। हैरानी की बात है, जहाँ ये बसा वहीं पे सिविल वॉर का एंड हुआ था, जो जगह थी एपोमेटॉक्स। नंबर 17। आप जब आज के समय में फ़ोटोग्राफ खिंचाने फोटोग्राफ़र के पास जाते हो तो फोटोग्राफ़र आपको चीज़ कहने के लिए बोलता होगा। क्या आपको पता है विक्टोरियन एरा के समय लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए चीज़ बोलने की जगह पे परस्यू बोला करते थे। नंबर 16। आपने हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कौन होगा जो हिटलर के बारे में नहीं जानता होगा और उसके कारनामों के बारे में नहीं जानता होगा, या कहूँ उसके अत्याचारों के बारे में नहीं जानता होगा। उस समय उस हिटलर की आर्मी को नाजीज कहा जाता था। नाजी शब्द का मतलब होता है बैकवर्ड पीजेंट्स, यानी बैकवर्ड कम्युनिटी के छोटे किसान। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर आम जनता लोग ही नाजीज वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, जबकि ऑफिशियल नाजी के लोग तो इस वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया करते थे। नंबर 15। प्रेसिडेंट विलियम हैरी हैरिसन। ये यूएस के इतिहास के सबसे शॉर्ट टर्म के प्रेसिडेंट थे। दरअसल प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही महीनों में इनकी तबीयत खराब हो गई और कोल्ड की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु वैसे नहीं होती, लेकिन ऐसा मानना है कि जब इनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टरों ने इनके ऊपर अजीबोगरीब तरह के एक्सपेरिमेंट की तरह से इनको ठीक करने की कोशिश करी। हालांकि ये बड़ी अजीब बात थी, लेकिन उस समय के डॉक्टर्स ने ऐसा किया। उन्होंने इन्हें ठीक करने के लिए लीचेस का इस्तेमाल किया।
लीची ने इनका खून चूस लिया। इसके अलावा ओपियम और स्नेकवीड तरह के ट्रेडिशनल क्योर के तरीकों का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु का कारण ये ट्रेडिशनल क्योर के तरीकों का इस्तेमाल किया और इसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई, ना कि कोल्ड की वजह से। नंबर 14, थॉमस जेफरसन और जॉन एडम। ये दोनों अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आदमियों में से एक थे जो काफ़ी फेमस भी थे। हैरानी की बात यह है कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन में हुई, 4 जुलाई 1826 में। हैरानी की बात है, दोनों के दोनों यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। जिस दिन थॉमस जेफरसन प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटे और जॉन एडम प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आए थे, महज कुछ 4 घंटों के डिफरेंस में दोनों की मृत्यु हुई। नंबर 13, मिडिल एजेस के समय ये माना जाता था कि मेल्स के लेफ्ट टेस्टिकल्स से स्पर्म जो आता है उससे लड़की का जन्म होता है और लेफ्ट टेस्टिकल्स में से जो स्पर्म निकलता है उससे लड़के का जन्म होता है। इसीलिए मिडिल एजेस के दौरान मेल्स अपना राइट टेस्टिकल अलग कटवा लिया करते थे, जिससे कि लेफ्ट टेस्टिकल से केवल लड़का होने की संभावना रह जाए। नंबर 12, आप में से शायद कुछ लोग नॉनवेज खाते होंगे तो आपने चिकन का नाम सुना होगा। क्या आपको पता है, शुरुआत के समय में जब चिकन्स को पाला जाता था तो उनका इस्तेमाल डिनर के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि उनका इस्तेमाल कॉक फाइटिंग के लिए किया जाता था। हर हफ्ते लोग आपस में कॉक फाइटिंग कराया करते थे और वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया हुआ करता था उनका। नंबर 11, सन 1820 से पहले टमाटोज़ को पॉइजनस माना जाता था। टाउन्स ऑफ सलीम में न्यू जर्सी नाम के एक शख्स ने एक बार टमाटो को खाने की कोशिश करी और खाकर ये टेस्ट किया कि टमाटोज़ पॉइजनस हैं या नहीं। जब उसको कुछ नहीं हुआ, तभी से लोगों ने टमाटोज़ को खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एज अ इंग्रेडिएंट खाने में डालने लगे और इस्तेमाल करने लगे। नंबर 10, सुतोमू यामागुची। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब जापान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो उस हमले में नागासाकी में ये शख्स मौजूद थे, तो उस इंसिडेंट के आई विटनेस रहे और वहाँ से बच गए। उसके बाद जब वो 3 दिन बाद हिरोशिमा के शहर में पहुँचे तो वहाँ पर भी न्यूक्लियर हमला हो गया और उस हमले के भी वो विक्टिम रहे और उस हमले के भी आई विटनेस होते हुए उस हमले से बच गए। ये व्यक्ति को लकी अगर ना कहा जाए तो ये गलत होगा। 2 परमाणु हमलों से ये व्यक्ति बच गया। और हैरानी की बात है, जिस शहर में जब परमाणु हमला होता तभी ये व्यक्ति वहाँ किसी काम से पहुँच जाते। नंबर 9, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन। ये तीनों अपने अपने समय के सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाले इंसान रहे और लोगों की मौत के कारण बने। उसके बाद भी इन लोगों को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड किया गया, वो भी पीस नोबेल प्राइज़ के लिए, विश्व शांति से सम्मानित करने के लिए। नंबर 8, 1945 से पहले सभी आर्मी के टैंकों में चाय बनाने की और पीने की सुविधा होती थी। नंबर 7, बेलमोंट पार्क जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ हर साल एक कंपटीशन रखा जाता था जिसमें घोड़ों की सवारी पर रेस की होती थी। जॉन फ्रैंक नाम का ये शख्स हर साल रेस हारा करता था, लेकिन 1923 के समय ये रेस जीत तो गया, लेकिन रेस जीतने के बाद ये ट्रॉफी लेने के लिए ज़िंदा ही नहीं था। मतलब रेस के समय ही इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है और घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करते हुए भी ये व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसके बाद भी घोड़ा सभी घोड़ों को पीछे छोड़ रेस जीत जाता है। नंबर 6, एंशिएंट इजिप्ट में फ़ाराओ के समय में
कुछ खास तरह के सर्वेंट्स को राजा के साथ रखा जाता था। उन सर्वेंट्स को पूरी तरह से शहद में डुबोकर रखा जाता था। उनके शरीर पर शहद लगा होता था। ऐसा इसीलिए ताकि मक्खियाँ राजाओं के पास ना जाएं और राजा के आसपास जितने भी सेवक हैं जो शहद में डूबे हुए हैं उन शहदों के पास जाए और उन सेवकों के पास जाए, ना कि राजा के पास। इस तरह राजा अपने आप को मक्खियों से बचा के रखा करते थे। नंबर 5, एनी फ्रैंक और मार्टिन लूथर किंग दोनों ने ही आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। दोनों के लगभग एक जैसी ही सोच थी और दोनों का ही जन्म एक ही दिन हुआ था, सन 1929 में। नंबर 4, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था तब महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने युद्ध के बारे में दोबारा से सोचने के लिए उनको रिक्वेस्ट करी थी। इस खत का कभी कोई रिप्लाई तो नहीं आया और ना ही नाज़ी के हिटलर और महात्मा गांधी कभी आपस में मिल पाए। नंबर 3, आइंस्टाइन और महात्मा गांधी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही आपस में लेटर्स भेजकर बातचीत करा करते थे। महात्मा गांधी ने आइंस्टाइन को कई लेटर्स भेजे और आइंस्टाइन भी महात्मा गांधी को कई लेटर्स भेजा करते थे। आइंस्टाइन महात्मा गांधी की सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे और उनकी इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार वो एक दूसरे से मिल सके, लेकिन ये इच्छा ही रह गई क्योंकि आइंस्टाइन का कभी भारत आना ना हो सका और ना ही महात्मा गांधी का कभी भारत से जर्मनी आइंस्टाइन के पास जाना। हालांकि शुरुआती समय में वो जर्मनी में थे, बाद में वो पोलैंड शिफ्ट हो गए। नंबर 2, क्या आपको पता है 1861 में जब इटली में कोका कोला का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसका एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता था, ना कि एज अ बेवरेज। नंबर 1, भारत में 19th सेंचुरी के दौरान कुछ ऐसी घड़ियां आती थी जिनके अल्फ़ाबेट्स हमेशा चमकते रहते थे। दरअसल उन अल्फ़ाबेट्स के चमकने के लिए उन अल्फ़ाबेट्स को रेडियम से पेंट किया जाता था, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। उस दौरान लोग उन पर पेंट करने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल किया करते थे और उन ब्रशेस को बार बार मुंह में रख के गीला करना होता था और इस तरह से रेडियम को घड़ियों पर पेंट किया जाता था, नंबर्स पेंट किए जाते थे। बाद में पता चला कि उन लोगों ने इतना रेडियम अपने पेट में ले लिया था कि लगभग 300 ग्राम रेडियम उनके शरीर में जा चुका था। इसकी वजह से उनके सारे दांत हरे हो गए थे और उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी कैंसर की वजह से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के असर से। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हिस्ट्री और फिलॉसफी से जुड़ी ऐसे ही मोर वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।